जैसे अगर सामने का देखो, ये घर दिख रहा है आपको, राइट। अगर ये घर के सामने से बुकिंग आया और अगर घर के पास अगर आप चल गए और अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, फिर भी आपको फीस कैंसिलेशन अगर कस्टमर करेगा ना तो फिर भी मिल जाएगा आपको। ये एक बेस्ट गाइस। ये एटीएम है, कौन सा एटीएम है? एचडीएफसी का। एचडीएफसी का एटीएम जब भी देखता हूँ ना यार, थोड़ा अपनापन भी लगता है, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा होता है आपको ये देख। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो गाइस। अभी मैं पहली बुकिंग कंप्लीट करा हूँ, जो 63 रुपीज़ का बुकिंग उठाया था। किसी टीचर्स को स्कूल छोड़ना था, मैडम को। तो वो छोड़ने के बाद में अभी देखो मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि बुकिंग तो आज है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि यस्टरडे बुकिंग थी, लेकिन यस्टरडे बंद था पूरा भारत, तो फिर मैंने भी बंद रखा था ऑटो सब रूम पे। सो अभी निकला हूँ, लेकिन अभी तो ऐसा कोई बुकिंग से दिख नहीं रहा, ठीक है गाइस। तो और आज फ्राइडे भी है, ठीक है, तो आज फ्राइडे है तो फ्रेश वगैरह होके निकला हूँ। बाकी देखो, क्योंकि 1 घंटा टाइम तो कैसा भी मतलब फ्राइडे रहता है, इधर उधर लग जाता है, ये मस्जिद नमाज खोजो इधर, समझ रहे हो। तो देखते हैं, क्योंकि फ्राइडे को वैसे भी बुकिंग कम रहती है, इसमें नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि कल अगर स्ट्राइक था तो आज थोड़ा और बढ़ना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। लगता है मैं लेट कर देता हूँ या बुकिंग है ही नहीं बिल्कुल से वैसा। तो देखते हैं, अभी टाइम कितना, लगभग 10:30 ही हो रहा है, ठीक है। और बाकी लेट्स सी, अभी टाइम है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं कहाँ की बुकिंग उठाते हैं। अभी एक बुकिंग बजी थी 11 किलोमीटर का, लगभग कितना 250 समथिंग रुपीज़ था। तो अमाउंट में भी ठीक ही था, क्या कहोगे, लेकिन ये था रैपिडो में पार्सल आया था। और मैं बोला ना, मैं जरा सा ऐसा अटेंशन इधर दिया, तैसी तुरंत बुकिंग आई है, चली गई, उसके बाद दोबारा बजा लें, ठीक है। तो अगर नहीं होता है तो फिर छोटे छोटे बुकिंग कंप्लीट करते हैं, 50 रुपये का, 52 रुपये का, ये बज रहा है कुछ भी, लेकिन लॉन्ग शॉट वाली बुकिंग नहीं है यार। मैं छोटा छोटा बुकिंग मार के तंग हो जाता हूँ, इसलिए जल्दी बुकिंग नहीं लेता हूँ। सो देखता हूँ गाइस, अगर नहीं होता तो अभी छोटी वाली बुकिंग कंप्लीट करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे गाइस। अभी ये बुकिंग छोड़ने के बाद एक 50 रुपये का बुकिंग कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 80 रुपीज़ का बुकिंग उठाने जा रहा हूँ, जो 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। उसको देखता हूँ, छोड़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बुकिंग छोड़ने के लिए जो आया ना 80 रुपीज़ का, अभी ये जो मैडम जा रही है वहाँ सामने देखो, रास्ता यहाँ क्लोज है, बट वो उसका क्या है ना, नेटवर्क इशू बता रहा, बोल रहा मैं बाद में कर दोगे पेमेंट, कल कैश दे दो। देखो भरोसा इसलिए नहीं होता ना, 2-3 जने ऐसे ही बोला मैं पैसे दे देते भैया, ट्रस्ट करो मेरे पे ऐसा, और 2-3 लोग हाँ क्या करे, पैसे नहीं दिए मेरे को। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा डर डर के होंगे, देती क्या करती, देती क्या करती, मतलब मैं कुछ देर में कर देता, मेरे पास कैश भी नहीं है। अब मैं यहाँ वेट नहीं कर सकता, मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या है कि करता क्या करता नहीं मालूम। 80 रुपीज़ का है, लेट्स सी, एक बार आखिरी बार भरोसा करता हूँ। गाइस अभी हम जेबीएस में आए हैं, और जो पैसा ना मतलब घर जा करके वो भेजा दी थी पैसा, ठीक है। तो भरोसा हुआ, वरना मेरे को लगा कि पैसे नहीं भेजती, जो 80 रुपये ना, बोले मैं बाद में भेजाता हूँ आपको। और गाइस अभी मैं जेबीएस में आया हूँ, ठीक है, और अभी टाइम हो गया कितना, लगभग 12 बज गया है। और यहाँ अभी एक 135 रुपीज़ का बुकिंग लेकर के आया था, और मैं जा रहा हूँ गाइस, टाइम हो गया है, आज फ्राइडे है, ठीक है। तो मैरिड पल्ली जा रहे हैं, यहाँ नमाज पढ़ के उसके बाद में खाना वाना खाएंगे, फिर आपका वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे गाइस। अभी देखो टाइम हो गया है ना, लगभग 2-2:30 बज गया है, ठीक। और अभी फिर एक बुकिंग भी उठा लिया था हमने, मतलब 12 बजे के बाद में थोड़ा नमाज वगैरह का टाइम हुआ। अभी 2-2:30 बज रहा है बेसिकली। 152 रुपये का बुकिंग उठा करके 11 किलोमीटर का बुकिंग कंप्लीट करके, और अभी मैं बैठा हूँ। सिकंदराबाद के लिए जो बुकिंग दे रहा है ना, पैसे बहुत कम दे रहा है यार, इसीलिए मैं गया नहीं। 10-11 किलोमीटर आने का 150 प्लस दिया, अभी जाने के लिए कितना 136 रुपये, 138 रुपीज़ बता रहा, इसलिए ना उठाया। मैं सोचा थोड़ा वेट करूँ और पैसे बढ़ के मिलता है तो फिर जाएंगे। और ओला क्या है ना, ओला सुबह से नहीं चला रहे थे, अभी ये सब्सक्रिप्शन लेना था उसका, तो वही अभी लिया हूँ। बाकी आप देखो बुकिंग ओला में वैसे भी कम मिलता है, लेकिन एक ऑप्शन रख लेते हैं कि ठीक है। लेकिन रैपिडो वाला क्या है, हाँ वैसे एक रैपिडो वाला एक अपडेट बताना ये था गाइस, कि रैपिडो में एक अच्छा ऑप्शन आ गया यार, बढ़िया ये चीज़ें। क्योंकि आप जब भी मतलब कोई भी बुकिंग अगर आप उठाए ना, जैसे ही आप नियर बाई जाएंगे ना, तो काफ़ी बार होता ये है कि मान लेते हैं आप 1/2 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और अगर उसके घर के पास जैसे ही गए कैंसिल कर दिया, आपको कुछ भी कैंसिलेशन फी नहीं आता है। लेकिन ये अब अपडेट है, भले आप 100 मीटर का डिस्टेंस में रहिए, जैसे ही इसके लोकेशन के आसपास पहुंच गए आप, ठीक है, उसके सराउंडिंग में,
तो कैंसिलेशन फीस आ जाता, भले आप 1 किलोमीटर से आइएगा तब भी, और अगर 100 मीटर से भी दूर जाइएगा तब भी आपको कैंसिलेशन फीस 100% मिलेगा आप। तो ये चीज़ें अच्छा है, ठीक है। काफ़ी बार 1 किलोमीटर से भी आते थे, कैंसिलेशन नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या है, अगर जैसे 100 मीटर के डिस्टेंस से अगर आप जैसे अगर सामने का देखो, ये घर दिख रहा है आपको, राइट। अगर ये घर के सामने से बुकिंग आया और अगर घर के पास अगर आप चल गए और अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, फिर भी आपको फीस कैंसिलेशन अगर कस्टमर करेगा ना तो फिर भी मिल जाएगा आपको। ये एक बेस्ट अपडेट लगा हमको, वरना 1 किलो 1.5 किलोमीटर से आते थे तब कैंसिलेशन फी मिलता था, अदरवाइज खाली घर के सराउंडिंग में जाओगे आपको कैंसिलेशन फी मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है। बाकी जो अमाउंट अभी बुकिंग का दे रहा है, मतलब बोले तो देखो ऊबर क्या है ना, कभी कभी दिन में ही इतना कम पैसा देता है कि देख करके ही ऐसी सरदर्दी हो जाएगा। लेकिन रैपिडो भी वही वाली आदत अभी सीख लिया है थोड़ा, कि लोग कंपटीशन के चक्कर में पैसे कम दे रहा है, बट कोई नहीं, देखते हैं कब तक कि कितना कम देता है। बाकी ये वाला अपडेट रैपिडो का ठीक ही लग रहा है अभी, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ है यार, ओला से सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ बोलते हैं इसलिए ना, रैपिडो में देखो, भले अगर तुम्हारे पास में अगर तुम पैसा अगर कस्टमर नहीं दिया तो कंपनी तो कुछ देगा नहीं आपको, लेकिन एक चीज़, एक बार में कॉल झट से उठाता है, यस सर बोलिए क्या प्रॉब्लम। हालांकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा वो, अगर आप क्योंकि पैसे वैसे अगर कभी प्रॉब्लम हुआ, पैसे नहीं दिए कस्टमर ये वो, तो उसका कोई रिफंड्स नहीं देता है रैपिडो। ये टोटल आपकी मिस्टेक बताएगी और बताएगा कंपनी कि आप क्यों नहीं लिया ऐसा। लेकिन फिर भी बेस्ट है कि कॉल तुरंत कर सकते, लग जाएगा। लेकिन ओला में आप कस्टमर केयर ढूंढते रहो, मिलने वाला आपको नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया है, नाइस है, ठीक है। बाकी देखते हैं अभी बुकिंग वगैरह उठाएंगे, किधर जाएंगे, बाकी आपको मिलेगा। क्योंकि गाइज मैंने खाना भी खा लिया था उधर मेरिटपल्ली साइड में, ठीक है। बाकी देखते हैं गाइज कहाँ की मिलती है बुकिंग। गाइज अभी देखो ये वाला जो है ना, मेडिकवर एक बड़ा हॉस्पिटल है सिकंदराबाद में, अभी आया हूँ। ये कस्टमर को छोड़ा 147 रुपीज़ में, ठीक है। और मैं ये वाला जो सीधा रास्ता से चले जाऊँगा यशोदा हॉस्पिटल के पास में। अदरवाइज देखो ये इधर में सिग्नल लगा हुआ है, वो जो जाते हैं तारनाका साइड, तो अभी हम जाते हैं आगे में और देखते हैं वहाँ की बुकिंग। गाइस अभी रात के 10 बज गया है गाइस, 10, ठीक है। और देखो यार, काम करा हूँ, काम 13, 14, 1599 रुपये का काम करा हूँ, ठीक है। 10 बज गया रात के। और मैं एक बार पीछे दिखाऊँ कुछ है, एक बार देखो आप। तो गाइस ये एटीएम है, कौन सा एटीएम है, एचडीएफसी का। एचडीएफसी का एटीएम जब भी देखता हूँ ना यार, थोड़ा अपनापन भी लगता है, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा होता है हमको ये देख। एचडीएफसी में ना एक बार हम अकाउंट खुलाने के लिए गए गाइस, साला अकाउंट खोल दिया मैनेजर, लेकिन 10,000 का ना वो मेंटेनेंस बैलेंस डाल दिया। सो 1700 मतलब ना 800 और एक बार 900 समथिंग ऐसे ही कुछ, 1750 रुपये का मेरा मतलब ना बाउंस चार्जेस समथिंग कुछ काट लेगा, अमाउंट मेंटेनेंस नहीं रखते इसलिए कट गया। तो इसीलिए एचडीएफसी को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ तो यही वाला देख रहा हूँ। तो गैस अभी यही चपाती खाए और अंडा करी खा लिए, रात का खाना तो हो गया है, ठीक है। और ओला में आज बोलेंगे तो एक भी बुकिंग कंप्लीट नहीं कर पाया, एक भी नहीं। अभी एक बुकिंग उठा लिया था गलती से 70 रुपीज़ का, 1 किलोमीटर में ही छोड़ना था, लेकिन वो हम कैंसिल कर दिए। इसलिए कैंसिल करते क्योंकि अभी हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। अभी ओला में एक भी बुकिंग नहीं मारे तो वो वाला चार्जेज भी नहीं गिरता। तो ये चीज़ आज हम बचा लिए, मैं भूल गया था मैं। तो और रैपिडो में 13 किलोमीटर में 167 रुपीज़ दिखा रहा बोडोपल के लिए, लेकिन सोच रहा हूँ जाऊँ नहीं जाऊँ। देखो गाइस 13 किलोमीटर में 160 रुपीज़, 165 रुपीज़, 178 रुपीज़ ऐसे ही पैसा दे रहा, बढ़ के पैसा ज़र्रा भी नहीं दे रहा है कि हम जाएँ कि ना जाएँ। सो लेकिन जाने का मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही खाया हूँ तो थोड़ा मन नहीं कर रहा जाने का। और ओला में आज एक भी बुकिंग नहीं थी पिकअप करे, तो खैर छोड़ो, उसका चार्जेस नहीं करता। लेकिन थोड़ा सा दुख है गाइस, क्योंकि जिस तरीके से कारोबार सोच रहे कि होगा ना, उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। बार बार एचडीएफसी पे नज़र क्यों जा रहा है यार, एटीएम में पैसे भी नहीं होंगे अब, 1 टके भी नहीं, और उल्टा माइनस में है 456 रुपये, और उसको छोड़ दिए, यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस चक्कर में, क्योंकि ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खोला ना, वही बुरा लग रहा है। तो अभी कोई नहीं गाइस, देखते हैं, अगर सिकंदराबाद की बुकिंग आई तो हम जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सीएनजी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जा करके एक बार आ सकते हैं, ये काम हो जाएगा। अदरवाइज़ दूसरे साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर में जाएंगे तो दोबारा बुकिंग आएगी भी नहीं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बाकी मिलता हूँ, देखता हूँ कहाँ की बुकिंग उठाता हूँ गाइस।
गाइज अभी देखो भारत पेट्रोलियम के पास हूँ और अभी एक बियर बार से एक बंदा आ रहा है, उसको लेके जाना है लोकेशन पे 87 रुपीज़ का, मतलब लोकल बुकिंग है। तो बोला इधर ही यूटर्न करके रख लो गाड़ी ताकि आने में मेरे को टर्न ज़्यादा ना करना पड़े। तो वो आता बंदा, मैं चलता हूँ फिर। गाइज रूम आ गया हूँ, ठीक है। ये सामने ऑटो देख सकते हो। यार कैसा दिन आ गया यार, साला 2000 करना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं भी बता, जब 2 बोलूँगा ना तो इसमें प्रॉफिट ही 500-600 रुपये ही आता हमारे को, बाकी पूरे खर्चा मेंटेनेंस ऑटो में चले जाता। लेकिन 12 घंटा 13 घंटा भी काम करे तो 2000 का काम नहीं कर पा रहा हूँ टोटल। सुनो 1600 रुपये का टोटल काम कर रहा हूँ और मैं अभी रूम आ गया हूँ, ठीक है। और क्या ही करते, क्योंकि खाली बैठे बैठे कमर दर्द, सर दर्द, हाथ दर्द, बदन दर्द सब हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कल निकलते हैं यार। डेली डेली ना कल के भरोसे, कल की उम्मीद पे टिके हुए कि कल बेहतर होगा। कब बेहतर होगा पता नहीं। सब्सक्राइब कर देना, कल मिलता हूँ।